यह आदमी अपनी पेंटिंग की दुनिया में भगवान जैसा था, लेकिन असली दुनिया में लोग उसे एक भूत समझ बैठे, यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए विशेषज्ञों की टीम तक भेज दी गई। और यह सब शुरू हुआ एक बेहद अमीर कलेक्टर द्वारा खरीदी गई एक रहस्यमयी पेंटिंग से। यह गैलरी देश की 3 सबसे बड़ी गिल्डों में से एक कलेक्टर्स गिल्ड की थी और इसका मालिक था एक एस रैंक हंटर। उसकी सबसे बड़ी पहचान दुनिया की सबसे दुर्लभ चीजों का संग्रह करना था। यहाँ आने वाले मेहमान इस गैलरी को देख भी सकते थे। एक दिन एक आदमी इसी गैलरी में पहुंचा। वह कोई आम दर्शक नहीं था, उसे यहाँ फैली भूत वाली अफवाहों की जांच करनी। पिछले 2 हफ्तों में गैलरी को ऐसी 17 शिकायतें मिल चुकी थी। हालांकि गिल्ड का मालिक ऐसी हर चीज इकट्ठा करता था जिसे कला माना जाए, चाहे वह असल में कोई खतरनाक राक्षस ही क्यों न हो। लेकिन 2 हफ्ते पहले इस गैलरी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जांच करने आए आदमी को भूत की बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं, क्योंकि फिलहाल गिल्ड इस खबर को बाहर जाने से रोक रही। घटना अभी छोटी थी, इसलिए उसे छिपाना आसान था, लेकिन हमेशा के लिए सच को दबाना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी गिल्ड का प्रबंधन बेहद परेशान। उन्होंने उस आदमी से पूछा, आपके हिसाब से इस मामले को कैसे संभालना चाहिए। उसका नाम था र्यूस युंगयोन। वह एक अनुभवी हंटर था, सबको उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा, यहाँ तक कि उसे गिल्ड का उच्च पद संभालने का प्रस्ताव भी दिया गया, क्योंकि पहले वह हंटर एसोसिएशन की रिसर्च टीम का प्रमुख रह चुका। लेकिन वहीं से इस्तीफा देने के बाद उसे काफी आलोचना झेलनी पड़ी। इसी वजह से वह अब किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से दूर रहना चाहता। उसने साफ मना कर दिया। फिर अधिकारियों ने कहा, सबसे बड़ी समस्या यही है कि गैलरी में भूत होने की खबर हमारी छवि खराब कर रही है। इतना कहकर उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उसमें उन लोगों के बयान थे जिन्होंने उस रहस्यमयी व्यक्ति को देखा। अगले हफ्ते से गैलरी के कर्मचारियों की विशेष ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली। फाइल के मुताबिक उस रहस्यमयी शख्स की लंबाई लगभग 6 फीट, शरीर मजबूत, काले बाल, पीली त्वचा और शरीर पर काला लबादा। लेकिन सबसे अजीब बात जो हर गवाह ने एक जैसी बताई वह यह थी, वह बेहद हैंडसम था। उसके बारे में आगे लिखा था, उसकी आंखों में सीधे देखना लगभग नामुमकिन था। कोई भी उसका चेहरा देर तक नहीं देख पा, लेकिन जिसने भी उसे देखा सबने यही कहा, वह असाधारण रूप से आकर्षक। जब वह चलता तो बिल्कुल आवाज नहीं होती और बात करते समय भी सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती। बाकी पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहता। सबसे हैरानी की बात, सभी गवाहों की रिपोर्ट लगभग एक जैसी। ऐसा लग रहा था मानो वह जानबूझकर खुद को लोगों के सामने दिखा रहा। फिर भी उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही बात र्यूस युंगयोन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात थी जिसने र्यूस युंगयोन को पूरी तरह उलझा दिया। वह रहस्यमयी आदमी लोगों को तोहफे भी देता था। पहली बार जब कर्मचारियों का सामना उससे हुआ तो उसने हमला नहीं किया, बल्कि बड़ी शांति से बातचीत करने की कोशिश। वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह पेश आया। उसने लोगों से उनका नाम पूछा और अपना परिचय भी देना चाहा। अगर कोई सवाल का जवाब देने में झिझकता तो वह जबरदस्ती नहीं करता था, वह बस मुस्कुराकर बात बदल देता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बातचीत खत्म होने के बाद हुई। उसने कर्मचारियों को उपहार दिए। जब र्यूस युंगयोन ने रिपोर्ट पढ़ी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह उपहार कोई रहस्यमयी वस्तुएं नहीं बल्कि साधारण खाने पीने की चीजें। पहले तो लोगों को लगा शायद इनमें जहर होगा, लेकिन जांच में कुछ और ही सामने आया। वह जहर नहीं था, बल्कि दवा की तरह काम करता। कुछ चीजें एनीमिया में मदद करती, कुछ पाचन सुधारती थी और कुछ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए उनमें ऐसी शक्ति आई कहां। र्यू एस्युंगयोन का माथा ठनक गया। अगर वह जीव लोगों की हालत पहचान सकता है और उसी हिसाब से मददगार चीजें बना सकता है तो मामला सामान्य नहीं था। उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि वह गैलरी की कड़ी सुरक्षा को पार कर लेता। कोई कैमरा, कोई सुरक्षा व्यवस्था उसे पकड़ नहीं पाती। इतनी क्षमता रखने वाला प्राणी यकीनन बेहद ऊंचे स्तर का। एक कर्मचारी बोला, अगर वह हमला करता तो कम से कम हम कार्रवाई कर सकते, लेकिन वह तो हमारे प्रति दोस्ताना व्यवहार कर रहा। यही बात सबसे डरावनी है। र्यूस युंगयोन समझ गया कि वह क्या कहना चाहता। इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। कई साल पहले कुछ देशों ने दूसरे आयाम की सभ्यताओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा बेहद भयानक निकला। वे लोग वापस तो लौटे, लेकिन पहले जैसे इंसान नहीं रहे। उन सभ्यताओं ने उन्हें बेहतर बनाने के नाम पर उनके शरीर बदल दिए। उनके लिए यह मदद, लेकिन इंसानों के लिए एक दुस्वप्न। यही वजह थी कि दुनिया ने फैसला कर लिया था, राक्षस चाहे कितने भी शांत क्यों न दिखे, वे फिर भी राक्षस ही होते हैं। आखिरकार र्यूस युंगयोन बोला, ठीक है, इस मामले को मैं खुद संभालूंगा। ऐसी जांच करना मेरी विशेषज्ञता है। कर्मचारी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक और बात याद आई। उसने कहा, वैसे ये सारी घटनाएं एक खास दिन के बाद शुरू हुई। उसी दिन जब गिल्ड मास्टर ने एक नई पेंटिंग खरीदी। उस पेंटिंग का नाम था प्राइड का चित्र। ये सुनते ही र्यूस युंगयोन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह उस कलेक्टर को अच्छी तरह जानता। वह आदमी हर दिन दर्जनों नहीं सैकड़ों कलाकृतियां खरीदता। कई बार तो कुछ घंटों के अंदर ही उसकी संग्रह सूची में दर्जनों नई चीजें जुड़ जाती। ऐसे में इस पेंटिंग की बात हो रही है, यह पता लगाना लगभग नामुमकिन। र्यूस युंगयोन वहीं खड़ा रहे। फिर उसने जेब से एक लॉलीपॉप निकाली और मन ही मन कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा।
करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था इतने बड़े मामले में अब ओवरटाइम तो तय था। वो इस बात पर ध्यान देता है कि लोग उसे घूर कर देखें या फिर उसके प्रकट होने के कुछ निश्चित नियम और शर्तें हैं। अचानक उस आदमी ने मुड़कर पीछे देखा। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लियू सियुंगेन ने तुरंत अपनी मौजूदगी छिपा ली। उसने